तुम भी इंग्लिश बोलते हुए यही सोचते हो ना कि अगर हम कुछ गलत बोल दे तो सामने वाला क्या सोचेगा, या तो हम इंग्लिश बोलते हुए कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स की जो हम इंडियंस अक्सर रोजाना करते हैं। देखो, कॉमन मिस्टेक्स जो हम देसी लोग करते हैं ये तो मैं आपको सिखाऊंगी ही, लेकिन साथ में उसका देसी सोल्यूशन भी दूंगी, यानी कि सारे इनकरेक्ट सेंटेंसेस का सोल्यूशन क्या है, करेक्शन क्या है, ये भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी गलतियों को कहीं नोटबुक में नोट कर लेना और उनके करेक्शंस को भी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा सबसे पहला कॉमन मिस्टेक क्या है। पार्ट 1 में हम सीखेंगे ग्रामर ज्ञान, यानी कि 10 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हम रोजाना करते हैं। और पहला है ही डू हिज वर्क। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने माइंड में ये फिट कर लो कि ही, शी, इट, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के साथ डज का यूज होता है। तो ही डज हिज वर्क, ये बेसिक फंडा पकड़ो और अपने ग्रामर को बेहतर करो। मिस्टेक नंबर 2 जो सबसे ज्यादा कॉमन है और मैंने कई सारे लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है, आई डिडंट न्यू। देखो, सबसे पहले जो डिडंट है वो ऑलरेडी पास्ट है और न्यू भी पास्ट ही है। दो पास्ट को एक साथ एक सेंटेंस में नहीं यूज करना। तो आई डिडंट न्यू नहीं, आई डिडंट नो होता है। इसे भी अपनी डिक्शनरी में फिक्स कर दो और नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछे कि क्या तुम्हें ये बात पता थी, तो आई डिडंट न्यू नहीं, आई डिडंट नो कहना। मिस्टेक नंबर 3, शी इज हैविंग 2 ब्रदर्स। वो क्या अपने भाइयों को साथ में खा रही है? हैविंग का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, किसी चीज को कंज्यूम करना। तो यहाँ पर शी इज हैविंग 2 ब्रदर्स नहीं आएगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे शी हैज 2 ब्रदर्स। उसके 2 भाई हैं। हैज और हैव का यूज होता है जब हम ये बताते हैं कि कोई किसी चीज का ओनर है, कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, किसी की खुद की है, वहां पर हम हैव और हैज का यूज करते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस में शी हैज 2 ब्रदर्स का यूज हुआ है, यानी कि उसके पास 2 भाई हैं। इसी तरह से अगर आपको कहना हो कि उसके पास 2 पर्स हैं या फिर उसके पास एक बैग है, तो आप कहो शी हैज अ बैग या फिर शी हैज 2 बैग्स। शी इज हैविंग 2 बैग्स नहीं, शी हैज 2 बैग्स। यहाँ पर आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ, ही, शी, इट, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के साथ हैज का यूज होता है। आई, यू, वी, दे, इन चारों सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज किया जाता है। मिस्टेक नंबर 4, आई एम गोइंग टू होम। देखो, ये कोई बस स्टॉप तो है नहीं कि आप बस स्टॉप की ओर जा रहे हो। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होम का मतलब होता है मैं घर को जा रहा हूँ, जो एक करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। मिस्टेक नंबर 5 बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, अगेन बहुत सारे लोग करते हैं। ही इज माई कजन ब्रदर। दोस्तों, इंग्लिश में ना कजन के अंदर ही मेल और फीमेल, ब्रदर और सिस्टर दोनों ही आता है, दोनों ही कवर होता है। तो ही इज माई कजन ब्रदर नहीं, आप कहो ही इज माई कजन। ही इज माई कजन से ही ये साबित हो रहा है कि वो लड़का है और वो आपका कजन है। इसी तरह से शी इज माई कजन सिस्टर नहीं, शी इज माई कजन, जहां पर ऑलरेडी ये पता है कि अगर शी का यूज हुआ है तो वो सिस्टर ही है, वो फीमेल ही है। तो जो भी कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज करते हैं, आज से उसे बंद कर दो और सिंपली कहो ही इज माई कजन और शी इज माई कजन। मिस्टेक नंबर 6, ओपन योर शूज। ये कोई गिफ्ट बॉक्स तो है नहीं, कोई डब्बा तो है नहीं जिसे आप ओपन करोगे। शूज उतारने को टेक ऑफ योर शूज कहते हैं, ना कि ओपन योर शूज। मिस्टेक नंबर 7, माई हेयर्स आर सो लॉन्ग। एक एक्स्ट्रा एस डालने की क्या जरूरत है? दोस्तों, हेयर जो बाल होते हैं ना वो अनकाउंटेबल होते हैं, उसे आप गिन नहीं सकते ऑफ कोर्स, इसीलिए हम यहाँ पर एस नहीं लगाते। हेयर इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल, तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली कहो माई हेयर इज लॉन्ग, मेरे बाल लंबे हैं। मिस्टेक नंबर 8, ही इज मोर बेटर देन मी। दोस्तों, बेटर का मतलब ही होता है किसी से ज्यादा बेहतर होना, उसमें एक एक्स्ट्रा मोर लगाने की जरूरत नहीं है। दैट इज इनकरेक्ट। मोर और बेटर साथ में नहीं आते। सिंपली कहो ही इज बेटर देन मी, वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। मिस्टेक नंबर 9, आई एम हैविंग अ फीवर।
अगेन फीवर को आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो। और साथ ही हेल्थ इश्यूज बताने के लिए हैव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, मेरे पेट में दर्द है। आई हैव अ स्टमक एक। तो जब भी आप कोई हेल्थ इश्यूज के बारे में बताते हो तो वहां पर हैव का यूज करो। मिस्टेक नंबर 10, वेयर यू आर गोइंग। कॉमन इंग्लिश मिस्टेक है जो हर इंडियन करता है। वेयर यू आर गोइंग ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो तो क्वेश्चन में पहले वर्ब आता है, ये याद रखो। वेयर आर यू गोइंग, पहले आर देन यू। वेयर आर यू गोइंग ये एक करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों पार्ट 2 में हम कवर करेंगे डेली लाइफ डायलॉग्स, यानी कि जो रोजाना हम इंग्लिश में बात करते हैं उनमें हम कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 11, आई एम डूइंग अ मिस्टेक। दोस्तों मिस्टेक के साथ डूइंग का यूज नहीं होता, मेक का यूज होता है। आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, नॉट आई एम डूइंग अ मिस्टेक। तो अगर आप भी अभी यही कहते हो आई एम डूइंग अ मिस्टेक, उसे फटाफट से करेक्ट करो और डू की जगह यूज करो मेक का। आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, मैं गलती कर रहा हूं। मिस्टेक नंबर 12 तो बहुत ही खतरनाक है। पास आउट फ्रॉम कॉलेज। दोस्तों पास आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो आप कॉलेज से बेहोश तो नहीं हो रहे हो, आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हो। तो पास्ड आउट की जगह यूज करो ग्रेजुएटेड। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज। मिस्टेक नंबर 13 हर कॉर्पोरेट मजदूर करता है। आई विल रिवर्ट बैक सून। दोस्तों रिवर्ट का मतलब ही होता है वापस से, फिर से रिप्लाई करना। तो रिवर्ट के साथ बैक इज अ फ्लफ वर्ड। हम रिवर्ट के साथ बैक का यूज नहीं करते, सिंपली कहते हैं रिवर्ट सून। आई विल रिवर्ट सून। मिस्टेक नंबर 14, टुडे मॉर्निंग आई वेंट टू द मार्केट। अभी के अभी बंद करो टुडे मॉर्निंग का यूज करना। दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं मार्केट गई थी। दिस मॉर्निंग आई वेंट टू द मार्केट। This morning I went to the gym, not today morning. Mistake number 15, I am standing on the bus stop. देखो at का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस को बताने के लिए। तो बस स्टॉप जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक जगह है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो वहां पर on नहीं at आएगा। I am standing at द बस स्टॉप। मिस्टेक नंबर 16, सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक तो मुझे लगता है यही है जो आई एम श्योर आप में से आधे लोग कर रहे होंगे। माई सेल्फ हर्षिता, माई सेल्फ राकेश, माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ सुनीता। माई सेल्फ इज अ रॉन्ग वर्ड। आप खुद सोचो, माई सेल्फ हर्षिता, मैं खुद हर्षिता। इज दिस द वे हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? इंस्टेड ऑफ दिस कहो आई एम हर्षिता, आई एम सुनीता, I am Ramesh. Mistake number 17. I met with him yesterday. With एक unnecessary word है। I don't know कहाँ से ये unnecessary word इस sentence में घुस गया। मैं उसके साथ कल मिली। मैं कल उससे मिली। Simple sentence, इसे simple English में रखो, clean English में रखो। I met him yesterday. Mistake number 18. I came by walk. मैं चलकर आई। नहीं, I came on foot, क्योंकि हम कहते हैं ना मैं पैदल चलकर आई, यानी कि पैदल चलना, अपने पैरों पे चलना। I came on foot, by walk नहीं, on foot. I came on foot. मिस्टेक नंबर 19, ये तो बहुत ही डेंजरस है। He is my real brother. मतलब I mean unreal भी कुछ होता है। He is my unreal brother. अगर हमें कहना हो कि वो मेरा भाई है या वो मेरी बहन है तो ये रियल वर्ड का यूज ना आई डोंट नो हमने कहाँ से ले आया इंग्लिश में। ये मेरा सच्चा भाई है, ये मेरा ओरिजिनल भाई है। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता, हम सिंपली कहते हैं ही इज माई ब्रदर और शी इज माई सिस्टर। मिस्टेक नंबर 20, आई एम अग्री विथ यू। दोस्तों अगर आप में से कोई भी आई एम अग्री विथ यू का यूज कर रहा है, आज से उसे अपनी डिक्शनरी से हटा दो, सेंटेंस को नहीं, am को। I agree with you, I am agree with you is an incorrect sentence structure. I am agree with you इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है। am is an extra word. So simply कहो I agree with you, मैं तुमसे सहमत हूँ। अगला मिस्टेक, I am here only, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो वहीं पे था, I was there only। इंग्लिश में इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं होता। ये अगेन एक जुगाड़ू सेंटेंस है जो हमने खुद बनाया है। आई एम हियर ओनली, मैं तो यहीं पे हूँ। इसकी जगह कहो
आई एम राइट हियर, मैं तो बस यहीं पे हूँ। शी वॉज राइट देयर, वो तो वहीं पर थी। ओनली हटाकर राइट का यूज करो। अगला मिस्टेक, व्हाट इज योर गुड नेम, क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं ना आपका शुभ नाम क्या है, इसीलिए हमने इंग्लिश में उसे बना दिया व्हाट इज योर गुड नेम। अगेन इंग्लिश में गुड नेम जैसा कुछ भी नहीं होता, वो सिंपली पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। गुड नेम एक इंडियन इन्वेंशन है जो इंडियंस ने बनाया है। अगला, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। दोस्तों चिल्ड्रन जो वर्ड है ना, that itself is plural। चिल्ड्रन का मतलब ही होता है बहुत सारे बच्चे एक साथ, तो चिल्ड्रन के साथ s लगाने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन सिंपली से द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। एंड हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। दोस्तों मैरिज और वेडिंग इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वेडिंग का मतलब होता है शादी और मैरिज इज अ रिलेशनशिप जो शादी के बाद स्टार्ट होती है। तो अगर आपको किसी को सालगिरह विश करनी है तो आप हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मत कहो, कहो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और जो ये गलतियां करता है ना, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो और उन्हें भी सिखाओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। इसी तरह से अवल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत मजेदार है, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है विदाउट किसी ग्रामर रूल्स के। और उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो, या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।